जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों और भाई सभी को राम राम। तो भाई ये जो वीडियो है भाई, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं देखो वीडियो एक्चुअल में तभी बनाता हूँ जब आप लोगों के कमेंट सेक्शन में उस वीडियो से रिलेटेड ज्यादा डाउट होते हैं, ज्यादा डिमांड रहती है। ठीक है, क्योंकि कमेंट अपन को अब मेरे को नहीं पता एक्चुअल में आपकी क्या डिमांड है। ठीक है, ऐसे कैसे पता चलेगा? जब कमेंट पढ़ता हूँ तो सारे लोग एक ही वो मतलब मैक्सिमम कमेंट है ना उसी चीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाला है जो बहुत से टीचर है जो मतलब ट्रेंडिंग में टीचर है उनके अंधभक्त बने हुए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में अपनी दिक्कत क्या होती है कि हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत खूब करते हैं, लेकिन जो हम टीचर चूज करते हैं, जो प्लेटफॉर्म चूज करते हैं, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हम फाइनल सिलेक्शन में रह जाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। ये हम मतलब बहुत से है वो नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि देखो एक मेन गाइडेंस है ना। अब देखो बंदा सही होता है, वो तैयारी करने वाला होता है, जब उसको गाइडेंस सही नहीं मिल पाती ना तो उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत वो रुक जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन बात करते हैं भाई जो नवीन सर है, ट्रेंडिंग में टीचर है, बहुत बढ़िया मतलब जो भी है कैसा पढ़ाते हैं वो सारी चीज इस वीडियो में बात करेंगे। और परमार एसएससी सर है उनकी उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, इन दो टीचरों की कंपेयर करेंगे अपन। तो इस वीडियो में यही होने वाला है। बाकी गाइस देखो घर आया हूँ, छुट्टी लेके घर आया हूँ ट्रेनिंग से, तो थोड़ा टाइम था फ्री, तो सोचा डिमांड भी आपकी ज्यादा थी तो सोचा इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं देखो नवीन सर की। ठीक है, आरडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया जीएस पढ़ाते हैं। ठीक है, और मेरी बात करूं तो एक्चुअली मैं देखो भाई से बता रहा हूँ नवीन सर से पढ़ा था। वैसे 60% के लगभग नवीन सर से पढ़ा था और थोड़ा बहुत गौरव सर से भी पढ़ा था, लेकिन गौरव सर से करंट अफेयर्स वगैरह वो और जो वो ट्रेंडिंग में कुछ चीजें लाते थे जैसे स्ट्रेटेजी का टॉपिक वगैरह हो गया, साइंस वगैरह हो गया, वो चीजें थोड़ी सी उनसे कवर की थी, लेकिन मैक्सिमम नवीन सर से की थी। ठीक है, अब देखो बात क्या होती है कि देखो बहुत से जो अब मेरे जैसी भाई लोग हैं वो बनाते हैं, सीधा ही बोलते हैं ये प्रैक्टिस सेट कर लो, नहीं के पीछे वाले की प्रैक्टिस सेट कर लो। ठीक है, तो वो चीज है, तो मतलब ये देखो घूमना फिरना बंद करो। ठीक है, अब कोई भाई नया बिगनर बंदा है, अब उसको आप बोल दोगे कि प्रैक्टिस सेट कर लो तो उस बेचारे की समझ में नहीं आएगा। ठीक है, खैर ये बात अलग होगी। बात करते हैं नवीन सर कैसा पढ़ाते हैं और इनसे पढ़ के अपना की स्किन मतलब सिलेक्शन हो सकता है। देखो नवीन सर है वो पहली बात तो ये है भाई एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, मतलब जो एसएससी का मामला रहता है ना, किस टाइप के एग्जाम क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसी से पढ़ाते हैं। वो ज्यादातर फोकस उन्हीं पे करते हैं, कहानियों वगैरह कोई से नहीं। बाकी कोई भी टीचर उन्हीं पे फोकस करता है। और एक सही बात बताऊँ ना, जी ऑनलाइन ये इतने बड़े बड़े टीचर इतने इतने लोगों को पढ़ाते हैं, कम से कम लाखों करोड़ों में पढ़ाते हैं, तो आप जाहिर सी बात है सोच सकते हो कि मतलब एक बंदा मूर्ख हो सकता है, लाख बंदे मूर्ख नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो सोच, ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। तो इतने बड़े बड़े मतलब कि यहाँ तक कि जो बंदे सिलेक्शन देते हैं वो 100 जो ऑफलाइन कोचिंग होता है वो एक टीचर होता है 100 बंदों को पढ़ाता है। ठीक है, वो भी सिलेक्शन देता है। तो देखो बात करें तो देखो नवीन सर है वो हिंदी मीडियम वालों के बहुत बढ़िया टीचर है। और अगर इनकी हम बात करें तो देखो दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस हो चाहे एसएससी जीडी हो, ठीक है, ये लेवल के जो एग्जाम है ना है अपन जैसे कांस्टेबल लेवल के एग्जाम है, तो उनके लिए देखो नवीन सर बहुत बढ़िया है। अब अगर अपन बात करें सीपीओ सीजीएल वगैरह इनके लिए बात करें ना, तो इनके लिए देखो भाई मैं नवीन सर को थोड़ा सा मतलब इतना वो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखो जहां तक मैं बात करूं जो नवीन सर है वो ये अपने कांस्टेबल वगैरह के हो गए, एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस हो गए, यहाँ तक है ना बहुत बढ़िया टीचर है, एक नंबर टीचर है इन एग्जामों के लिए। ठीक है, अब बात करें सीपीओ सीजीएल वगैरह के लिए हाई लेवल पे जाओगे तो भाई वो वाला कंटेंट नवीन सर नहीं प्रोवाइड कर रहे, जहां तक मैंने देखा है, मेरा एनालिसिस है, वहां तक भाई वो वाला कंटेंट है जो हाई लेवल वाला है वो भाई नहीं मिल रहा उनकी तरफ से। ठीक है, तो नवीन सर का बता दिया भाई, आप दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी वगैरह के जो ये लेवल के एग्जाम है ना, तो ग्रुप डी वगैरह हो गया इन चीजों के, तो भाई इनके लिए आप खुल के ना बेझिझक होकर तैयारी करो। वो जो पढ़ा रहे हैं पहले देखो एक बात है, जीएस में पहले सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना सिलेबस के आपके जो इनके प्रैक्टिस सेट पड़े पीछे के ये पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और देखो भाई मॉक टेस्ट, फिर बात आती है मॉक टेस्ट। ठीक है, अब देखो मैं मॉक टेस्ट को भाई रिकमेंड करूंगा। वैसे देखो आरडब्ल्यू का भी मॉक है और टेक्स्ट बुक है उनका भी मॉक है। ठीक है, तो भाई देखो मैं मॉक के लिए ये बता दूं, देखो अगर आप जीएस की या फिर कोई सी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि अपन को कितना पानी में है और जो कौन कौन से टॉपिक हमारा कवर नहीं है उससे उन चीज का पता चल जाता है, मॉक टेस्ट का इसलिए है।
ठीक है। जो बंदा आज के टाइम में मॉक नहीं लगा रहा ना, तो यूं समझ लो उसका मतलब उस सिलेक्शन से कंपटीशन की दौड़ से बहुत पीछे है। रियलिटी बता रहा हूँ भाई, मॉक टेस्ट से अपनी औकात पता चलती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि भाई जब दौड़ कितनी दौड़ है, घोड़े की दौड़ है, वो तभी पता चलता है जब मैदान में, युद्ध के मैदान में वो दौड़ता है, या फिर वो ठीक है रेस में दौड़ता है, तभी घोड़े का पता चलता है। ठीक है, अकेले से कुछ नहीं होता। अब देखो आपको एक काम कैसे बता दूं, इसमें आपका ही फायदा है। और फायदे की बात यह है कि टेक्स्ट बुक पे जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो 13 फरवरी की रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो फर्स्ट 1000 बंदे परचेज करेंगे उनके लिए टोटल 30% का बोनस मिलेगा। ये जो कोड दिखा है आपको, ये अप्लाई करोगे तो 10% का बोनस मिलेगा। उसके बाद अगर आप 12 बजे से रात की 1 बजे, वही 13 फरवरी की, अगर इस टाइम के पीरियड में 1 घंटे के पीरियड में आप अगर परचेज करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। ये कोड जरूर यूज करना, तभी मिलेगा। तो ये है काम की चीज। देखो एक्चुअली में बात क्या है कि देखो टेस्ट, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और है तो यही है। अब देखो बात करते हैं परमार सर की। देखो परमार सर है वो 60 से 70% मतलब इंग्लिश में पढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत तो बीच में कभी कभी मतलब हिंदी में भी बता देते हैं कि थोड़ा बहुत समझाने के लिए। बाकी देखो उनका लगभग कंटेंट है ना ऑलमोस्ट इंग्लिश में रहता है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से है स्टूडेंट, वो उनके लिए बहुत बढ़िया टीचर है। मतलब एक बात बताओ ना, जो परमार सर है उन्होंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया। वो बंदा मतलब पीपीटी से पढ़ा पढ़ा के, ठीक है, और अपनी वॉइस और अपने जो तरीका है पढ़ाने के और जो समझाने का तरीका है, उसके दम पे मतलब जो उनके जो कॉम्पिटिटर थे उनसे बहुत आगे तक निकल गए। ठीक है, मैंने उनका देखा है, जो सफर देखा है, स्ट्रगल देखा है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया टीचर है। ठीक है, और एक आपको बात मैं बता दूं, ये बात बताना जरूरी है कि जो कोई भी टीचर है ना, इतने लाखों लोगों को पढ़ा रहा है ना भाई, ठीक है, बहुत बड़ा टीचर, उसको बहुत बड़ा ज्ञान है। अपन अगर मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने अगर 10 बंदे भी बैठ जाएंगे ना, सबका अलग अलग दिमाग होता है। ठीक है, मेरा कितना नॉलेज है, मेरी कितनी औकात है, वो मतलब उन 10 बंदों में पता चल जाएगी मेरी। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बंदे का बता देता है। ठीक है, तो भाई देखो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, थोड़े बहुत इंग्लिश को जानते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश वाला मामला है भाई, वो परमार एसएससी से पढ़ो। ठीक है, परमार सर से पढ़ो, बहुत बढ़िया टीचर है। दोनों ही अपने अपने फील्ड में, अपने अपने मामले में भाई बहुत बढ़िया टीचर है। और मैं ये जो कांस्टेबल वगैरह है, इनके लिए भाई इन दोनों टीचरों को भाई सेम रेटिंग देता हूँ भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक, अब देखो भाई मैं आपको एक मैं बात बता दूं कि बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं कि कोर्स ले या नहीं ले। ठीक है, एक बात तो ना, अगर आप कोर्स नहीं भी लोगे, कोई चीज मतलब फ्री में ही पड़ गया, अगर आप सिलेक्शन लें तो ये दोनों टीचर है ना, जैसे नवीन सर की बात करूं तो आर डुबले के चैनल हो गया, और जो परमार सर है उनका परमार एसएससी नाम से चैनल हो गया। ठीक है, इनकी सीरीजें पढ़ी है, वन शॉट वीडियो पढ़ा है। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है वो ये चीजें पढ़ी है। तो मतलब है कोई मतलब बंदा है जो बिना कुछ खर्च करके, भाई कोई जरूरत नहीं, मैंने भी कुछ पेड कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पढ़े कि आप है ना बिना पेड कोर्स किए फ्री का पढ़ के भाई आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। 6 से 7 मंथ इन टीचरों को फॉलो कर लिया ना आपने, तो भाई जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, बाकी सही बात बताऊं तो मेरे को ना कोई प्रमोशन, मेरे को ना कोई इस चीज के प्रमोशन कर रहा, ना कुछ और कर रहा। मेरा का थोड़ा सा ये था कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों के बहुत से चीज, ये मैं बहुत ज्यादा ये कमेंट देख रहा था कौन से टीचर को, तो टीचर का मैंने बता दिया, नवीन सर को फॉलो कर लो, और परमार सर को जो इंग्लिश वीडियो वाले हैं, परमार सर को फॉलो कर लो। ठीक है, अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो भाई करंट अफेयर्स के लिए गौरव सर है, उनको फॉलो कर लो। ये 2 3 एक टीचर बहुत है आपको, ये 3 4 टीचर है ना ऑनलाइन जो है, ये इनमें से एक ही टीचर बहुत है सिलेक्शन दिलाने के लिए। बस यही है कि इनकी गाइडेंस में बस थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी और भी कुछ चीजें हैं जो भाई आप क्या राय देना चाहते हो, मैंने कुछ अगर कुछ मैं जो एक्सपीरियंस शेयर किया चीजें बताई है वो कुछ गलत बताई तो भाई कमेंट में बताना। ठीक है, बाकी देखो मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको भटक, जो रास्ता क्या लोग एक्चुअल में क्या भटक जाते हैं। ठीक है, 10 बंदे आते हैं तैयारी करने, उसमें से क्या है 9 बंदे भटक जाते हैं, कोई कहीं मतलब दिमाग के रूप से मिल जाता है, वकील मिल जाते हैं कि भाई तू इन टीचर से पढ़, ये कर वो कर। तो भाई उन वकीलों से भाई दूर रहना है और उन 1% बंदे में आ जाओ जो सिलेक्शन देते हैं। ठीक है, तो भाई टाइम मिला तो आपके लिए वीडियो बना दिया, बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। और कुछ अगर कोई जरूरी कुछ मतलब कोई बंदा ऐसा हो कि जो गंभीर दुविधा में फंसा हो, तो भाई क्या बोलते हैं टेलीग्राम वगैरह की आईडी वगैरह दी है, डिस्क्रिप्शन में दी है, बायो में इंस्टाग्राम का लिंक है भाई। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई कोई बंदा है जो थोड़ा वो क्या है कि एक बार है ना कोई
एक टाइम होता है जब हम वो सिचुएशन होता है कि भाई हमारा थोड़ा माइंड काम नहीं करता और हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस टाइम कोई एक ढंग का बंदा भी मिल जाए ना संभालने वाला, क्या थोड़ी सी गाइड कर दे, थोड़ा सा वो, तो भाई और बहनों कोई दिक्कत नहीं, हर टाइम अब मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। बाकी देखो हमारे अच्छी खासी ट्रेनिंग चल रही है और हर चीज एक्सपीरियंस आपको शेयर करते रहते हैं आपके बड़े भाई के रूप में। घबराने की कोई बात नहीं, बस मन लगा के